जंगल का अभिशाप। गहरे अंधकार में डूबी एक रहस्यमय जंगल, जिसे लोग मौत का जंगल कहते हैं। कहा जाता है कि वहां जाने वाला कोई वापस नहीं आता। वहां अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जो किसी को उसके सबसे गहरे डर की ओर खींचती हैं। 5 दोस्त आरव, दिव्यांश, रिद्धिमा, करण और संजय इस रहस्य की सच्चाई जानने के लिए जंगल में घुस जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि वहां सिर्फ भूत प्रेत नहीं, बल्कि एक प्राचीन और पिशाचिनी आत्मा छिपी है, जो उनकी आत्माओं को हमेशा के लिए अपने शिकंजे में जकड़ने वाली है। गर्मी की छुट्टियों में ये पांचों दोस्त एक रोमांचक एडवेंचर पर निकलते हैं। वे सब सुन चुके थे कि मौत का जंगल कितना डरावना है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था। रात के समय जैसे ही वे जंगल में घुसते हैं, हवा ठंडी और भारी लगने लगती है। चारों ओर एक असहनीय सन्नाटा था, लेकिन सन्नाटे के बीच धीमी धीमी फुसफुसाहट गूंज रही थी। ऐसा लगता था मानो कोई उनके कानों में कुछ कह रहा हो। परंतु जब वे मुड़कर देखते, तो वहां कुछ भी नहीं होता। पहला शिकार, दिव्यांश। दिव्यांश हमेशा से तर्कशील था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। जैसे ही उसने इन फुसफुसाहटों को बकवास कहा, एक जोरदार चीख सुनाई दी। अंधेरे से 2 खौफनाक लाल आंखें चमकीं और पलक झपकते ही दिव्यांश जंगल के भीतर घसीट लिया गया। उसकी चीखें धीरे धीरे कम होती चली गईं और फिर सब कुछ शांत हो गया, हमेशा के लिए। दूसरा शिकार, रिद्धिमा। रिद्धिमा बाकी सबसे ज्यादा डर महसूस कर रही थी। वह कई बार अपने दोस्तों से कह चुकी थी कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। अब जब दिव्यांश गायब हो चुका था, रिद्धिमा की घबराहट बढ़ गई थी। अचानक उसने देखा कि दिव्यांश एक पेड़ के पास खड़ा था, उसे बुला रहा था। रिद्धिमा, मेरी मदद करो। वह दौड़कर उसकी ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने दिव्यांश का हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसका चेहरा विकृत हो गया। आंखें काली पड़ गईं और वह भयंकर हंसी हंसने लगा। रिद्धिमा को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल एक काली छाया ने उसे पकड़ लिया और वह अंधेरे में विलीन हो गई। तीसरा शिकार, करण। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, आरव, करण और संजय। वे तीनों अब बुरी तरह घबराए हुए थे। वे जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन हर रास्ता उन्हें फिर से वहीं लाकर खड़ा कर देता। यह जगह हमें छोड़ने नहीं दे रही, करण ने दहशत में कहा। अचानक पेड़ों के पीछे से एक अजीब सी परछाई निकली, जो एक लंबी काली आकृति थी। करण ने आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह आकृति हवा की तरह उसके शरीर के भीतर समा गई। अगले ही पल करण की आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। उसका शरीर अकड़ गया और वह अपने ही दोस्तों पर हमला करने लगा। उसने आरव का गला दबाने की कोशिश की, लेकिन संजय ने उसे पीछे धकेल दिया। यह करण नहीं है, यह कुछ और ही है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, करण की हड्डियां चरमराईं और वह अचानक जलकर राख में बदल गया। अब सिर्फ आरव और संजय बचे थे। वे भागते हुए जंगल की ओर गहरे चले गए, जहां उन्होंने एक पुराना टूटा फूटा मंदिर देखा। ये वही जगह है जहां से सब कुछ शुरू हुआ होगा, आरव ने घबराते हुए कहा। उन्होंने देखा कि मंदिर की दीवारों पर खून से लिखी कुछ लकीरें थीं। उसमें लिखा था, जो भी यहां आया वह कभी वापस नहीं गया। अचानक हवा में फिर से वही फुसफुसाहट गूंजने लगी, पर इस बार यह और भयानक थी। संजय के कानों में किसी ने धीरे से कहा, तुम्हारी मां तुम्हें बुला रही है। संजय घबरा गया। उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दे रही थी, जो उसे पुकार रही थी। वह बिना सोचे समझे मंदिर के अंदर चला गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और संजय की चीखें अंदर से गूंज उठीं। अब आरव अकेला रह गया था। अंतिम टकराव। आरव कांप रहा था। उसने मंदिर के दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन वे हिल तक नहीं रहे थे। तभी अचानक उसे लगा कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। वह मुड़ा और देखा कि एक लंबी डरावनी आकृति उसके सामने थी। अब तुम मेरे हो? आरव ने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर ही नहीं आई। अगली सुबह गांव के कुछ लोगों ने जंगल में एक अजीब चीज देखी। मंदिर के बाहर एक पत्थर पर आरव की एक धुंधली परछाई बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई अंतिम समय में बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां कोई शरीर नहीं था और जंगल के अंदर से अब भी धीमी धीमी फुसफुसाहटें आ रही थीं। एक और आत्मा फंस गई।